हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टैटिक जीके की एक क्लास करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने वाले हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एमपीएसआई, यूपीएसआई, कांस्टेबल, पीएससी और जितने भी अदर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे आता ही है। इसीलिए एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। चलिए थोड़ा बेसिक एक बार हम इसका देख लेते हैं कि विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को, ये सब क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देखेंगे इस सूची में भारत के कुल 43 धरोहर स्थल शामिल हैं। 43 धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं और एक मिश्रित धरोहर स्थल है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कितने धरोहर स्थल हमारे यहाँ पे है। तो 43 है टोटल। इसके अलावा यूनेस्को में शामिल होते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। वहीं पे इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हुआ। अब यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना है। तो उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नीचे फिर से एक बार उद्देश्य लिखा हुआ है, शिक्षा, विकास, विज्ञान, संस्कृति और संचार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये यूनेस्को का काम है। कार्य क्या है? विश्व धरोहर स्थलों की रक्षा करना। मतलब जो धरोहर स्थल हैं उनकी रक्षा करने का कार्य करता है यूनेस्को। शिक्षा, विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी काम करता है। सांस्कृतिक मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, जो मानवाधिकार है सांस्कृतिक, उनकी भी रक्षा करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार और संस्कृति के विकास में योगदान देना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूचीबद्ध करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। ये इसके कार्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 16 नवंबर 1949, मतलब 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सदस्यता, यूनेस्को के 194 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं। ये यूनेस्को के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली है। इतना काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके 43 साइट्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उन 43 में से 35 सांस्कृतिक धरोहर है। याद रखना, आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है भारत में कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर है यूनेस्को की? तो 35 है। और टोटल मिला के कितनी है कुल? तो कुल 43, मतलब 43 है। समझ आई इतनी बात? चलो चलते हैं, पहले सांस्कृतिक धरोहर को देखते हैं जो कि 35 है। पहली सांस्कृतिक धरोहर है आगरा का किला। ये उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, आप आगरा का किला इस तरह से है, यहाँ पे इसकी फोटो भी देख पा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है और 1983 में इसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। इस तरह से इसका फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फोटो को देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को विजुअल करते हैं, विजुअल देखते हैं, तो हमें वो चीजें लंबे समय तक याद रह पाती है। नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में है और 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। इस तरह की एलोरा की गुफाएं दिखती है। नेक्स्ट है हमारा ताजमहल, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। 1983, इनके सन आपको याद रखना है। थोड़ा मुश्किल काम है पर रखना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने का यही एकमात्र तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की जाए, ज्यादा चीजों को याद रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क जिसे बोला जाता है, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, और 1984 में 1984 में इसको यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महाबलीपुरम। ठीक है, ये कहाँ पे, महाबलीपुरम की स्मारक समूह, मतलब ये एक नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे समूह में स्मारक बनी हुई है। इन स्मारक को का जो लोकेशन है वो है तमिलनाडु में स्थित है। ये 1984 मतलब 1984 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा 84 हमारा जा चुका है। अब 86 में कुछ साइट्स हमारे यहाँ से जोड़ी गई थी यूनेस्को में। कौन कौन सी थी उनमें से, जैसे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, यहाँ पे गोवा का चर्च और कॉन्वेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 86 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। अगला है खजुराहो स्मारकों का समूह। अगेन खजुराहो में एक कोई मंदिर नहीं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मंदिर, पूरा समूह है स्मारकों का। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। 1986 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। अगला है हम्पी के स्मारकों का समूह। अगेन हम्पी में भी समूह है पूरे स्मारकों का, और हम्पी कर्नाटका में पड़ता है, और 1986 मतलब 1896 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में है, और 1986 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला है हमारा पटदकल। ठीक है, नाम इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पटदकल में स्मारकों को समूह। पटदकल कहाँ पे, कर्नाटका में है। 1987 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगेन ये समूह है स्मारकों का। ठीक है, अगला है एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, अब ये गुफाएं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं मतलब ज्यादा है ना, इसलिए गुफाएं हैं। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। 1987 में इसको यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। चोल टेम्पल्स जो है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तमिलनाडु में ये है। 1987 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है हमारा सांची में बौद्ध स्मारक। आपको दिख रहा है सांची का बौद्ध स्मारक, मध्य प्रदेश में ये है। 1989 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है, यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हो, तो ये दिल्ली में है, और इसको 1993 में धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है कुतुब मीनार और उनके स्मारक। कुतुब मीनार के आसपास का पूरा स्मारक और कुतुब मीनार दिल्ली में यह है। 1993 में विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। भारत का पर्वतीय रेलवे, मतलब पर्वत पे, पहाड़ों पे, जंगल में जो रेलवे है, उसको यूनेस्को साइट में जोड़ा गया। और ये कहाँ कहाँ पे है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। पंजाब गलती से मैंने बोल दिया था, वो पश्चिम बंगाल है, याद रखना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। और 1995 में इसको धरोहर स्थल में 1999 में इसको धरोहर स्थल में जोड़ा गया, 1999 में। ठीक है, अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। ये बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिहार में ये है, और 2002 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। अगला है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। ठीक है, भीमबेटका में बहुत सारे ऐसे रॉक्स पर शेल्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे पेंटिंग्स बनी हुई है, और ये 2003 में यूनेस्को में जोड़ा गया। ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास पड़ने वाला एक छोटा सा क्षेत्र है भीमबेटका। ठीक है, अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल इसको कहते थे, और ये महाराष्ट्र में है। 2004 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, अगला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। कौन सा, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, कहाँ पे, गुजरात में। 2004 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है लाल किला परिसर। पूरा लाल किले का जो परिसर है, इसको ये दिल्ली में है। 2007 में विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। अगला है जंतर मंतर, जो कि जयपुर राजस्थान में है। 2010 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले। ये राजस्थान में है, देखो यहाँ पे इस तरह से पहाड़ पे किले बने हुए हैं। 2013 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है रानी की बाव, मतलब रानी की बावड़ी।
ये पाटन गुजरात के अंदर है और 2014 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया है। इस तरह से ये दिखता है। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। ये बिहार में है, नालंदा महाविहार। 2016 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। अगला है ले काबूसियर का स्थापत्यकार। नाम याद रखना, ले काबूसियर, चंडीगढ़ में ये स्थान है। इस तरह से इसकी बिल्डिंग की फोटो दिख रही होगी आपको। 2016 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद शहर को पूरा का पूरा शहर जो है वो धरोहर स्थल में शामिल है। 2017 में इसको शामिल किया गया था। ये गुजरात में है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, ठीक है, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, ये मुंबई में है। 2018 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया। अगला है जयपुर शहर, ये राजस्थान में है। राजस्थान में स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे बाद आग की मात्रा यहाँ पे लगानी है। 2019 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया जयपुर शहर, ठीक है। अगला है काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ठीक है। रामप्पा मंदिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। इसको काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहते हैं। तेलंगाना में यह है और 2021 में इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है धोलावीरा, एक हड़प्पा शहर, ठीक है। धोलावीरा शहर इस तरह का दिखता है, आपको पता है हड़प्पा साइड है ये, और गुजरात में ये है। 2021 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में यह है। 2023 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इस तरह से इसकी फोटो आप देख पा रहे हो। अगला है होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है और 2023 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला और सबसे नया धरोहर स्थल कौन सा है? मोईधाम। यहाँ पे आप इसकी फोटो देख पा रहे हो। मोईधाम जो है वो अहोम राजवंश जो था उसकी टीला दफन प्रणाली होती है, ठीक है। टीला दफन प्रणाली मतलब टीले पे दफन करने की जो प्रणाली है वो अहोम राजवंश की प्रणाली थी और इसको मोईधाम नाम से जानते हैं और ये असम में है। और सबसे नया धरोहर स्थल ये है। 2024 में इसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। तो ये हमने जो 35 हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल थे उनको देखा, समझा, जाना, ठीक है। अगला है हमारा प्राकृतिक धरोहर स्थल। टोटल 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल हमारे पास हैं जो कि यूनेस्को साइट्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूनेस्को में जुड़े हुए हैं। देखो कौन कौन सा। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। 1985 में इसको धरोहर स्थल बनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगला हमारा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। नेक्स्ट हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। अगला है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। 1987 में इसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। अगला है हमारा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। 1988 में इसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जो पश्चिमी घाट हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोटो में, ये 2012 में विश्व धरोहर स्थल में जोड़े गए, ठीक है। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक, ठीक है। अगला और लास्ट है हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला क्षेत्र है। 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। लास्ट हमारा मिश्रित धरोहर, ठीक है, एक हमारी मिश्रित धरोहर है। तो ये क्या है? ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में पड़ता है और 2016 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्लास था जो कि आज आपने देखा। आज 7 बजे ये आपने अपलोड हुआ था। इसके बाद कल 7 बजे अगली क्लास हम अपलोड करेंगे जिसमें हम
नेक्स्ट जो स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं उनको करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको मेहनत पसंद आई है हमारी, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आपके उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी यहाँ से धरोहर स्थल को सीख पाएं, विजुअली देख पाएं और इनको याद रख पाएं, ताकि एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएं। थैंक यू।